viewers, welcome back to our channel Achievers Academy. CS राजदीप कौर this side. My dear students, इस वीडियो में हम क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के अलजेब्रा के चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पाई डायग्राम। पिछले साल तक पाई डायग्राम पर दो तरह के क्वेश्चंस आते थे। एक पाई डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आता था और दूसरा पाई डायग्राम दी जाती थी और उसकी रीडिंग करके हमें क्वेश्चंस का आंसर करना होता था। लेकिन इस साल फॉर बैच 2021 ओनली पाई डायग्राम की रीडिंग वाला पार्ट कैंसिल कर दिया है और अब हमें सिर्फ उसे ड्रॉ करना सीखना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उसके रूल्स समझ लेते हैं। रूल्स में क्या दिया हुआ है, सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल एंगल। यहाँ पर आपको ग्रुप्स दिए हुए हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स। तो इन सारे सेक्टर्स का हमें सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करना पड़ता है और उसके लिए ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है। उसके बाद हमें एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है और उस सर्कल को हमें डिवाइड करना पड़ता है हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो बहुत आसान है। सबसे पहला काम है कैलकुलेशन करना। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे 3 कॉलम्स का। पाई डायग्राम का मतलब होता है एक सर्कुलर शेप में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना। जैसे सर्कल है तो सर्कल के अलग अलग सेक्टर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा इंफॉर्मेशन को सर्कुलर शेप में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस डायग्राम को पाई डायग्राम कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर अब पहले कॉलम में आता है एज ग्रुप। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको फुल नेम लिखना है। उसके बाद आएगा नंबर ऑफ पर्सन्स और उसके बाद लास्ट में आता है सेंट्रल एंगल और यही हमें कैलकुलेट करना है। अब एज ग्रुप तो यहाँ दिया हुआ है 20 to 25, 25 to 30। एज ग्रुप ईयर्स में रहेगा, है ना। 30 to 35 एंड 35 to 40। अब यहाँ पे 80, 60, 35, 25। सबसे पहला काम हमें करना पड़ता है इस कॉलम की टोटल। 80 और 60 140 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 60। 140 और 60 की टोटल हो जाएगी 200। अब यहाँ पर हमें सेंट्रल एंगल कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है। सबसे पहले लेते हैं नंबर ऑफ स्कोर्स इन सेक्टर, यानी उस सेक्टर में कितना नंबर है, तो उस सेक्टर में है नंबर 80 डिवाइडेड बाय, उसके बाद टोटल लिखी जाती है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स 200 मल्टीप्लाइड बाय 360। 360 क्यों लिया जाता है, क्योंकि एक सर्कल कंप्लीटली 360 डिग्री का होता है। तो हमें पता करना है उस 360 में से इस वाले सेक्टर का हिस्सा कितना है, वो हमें निकालना है। तो सेंट्रल एंगल का यूज़ वही होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो 0 0 कैंसिल, ये वाला 0 भी कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 4 मल्टीप्लाई 36 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 144 डिग्री। तो यहाँ पर सेंट्रल एंगल कितना आ गया, 144 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है 60 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाय 360। पहले ये ले लेंगे, उसके बाद नीचे टोटल और मल्टीप्लाइड बाय 360। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा। अब 3 मल्टीप्लाई 36 करना है और 3 मल्टीप्लाई 36 होता है 108। उसके बाद हम करेंगे 35 का, 35 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाय 360। 0 0 कैंसिल और यहाँ पे 20 और 35 दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं। ये आता है 7 ज़ा और ये आता है 4 ज़ा और 4 के टेबल में 36 आता है 9 ज़ा। तो यहाँ बचा 7 9 ज़ा 63। तो यहाँ जाएगा 63 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट आता है 25 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाय 360। मेरा टेबल यहाँ छोटा हो गया है, अब थोड़ा सा टेबल बड़ा बनाना ताकि पूरे कैलकुलेशन क्लियरली दिखें।
0 0 कैंसिल, 20 और 25 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, ये 4 ज़ा और ये 5 ज़ा। 4 के टेबल में 36 आता है, 9 ज़ा, 5 9 ज़ा 45, तो यहाँ पर ये आ गया 45। अब इन सब की टोटल हमेशा 360 होती है, क्योंकि इन सब को मिला के एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। अब ये कैसे बनेगा आइए समझते हैं। जैसे हमने 0 से लेकर 3 सेंटीमीटर की एक रेडियस ले ली, ये होगा हमारा सेंटर, और यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट काम करना है वो है प्रोटेक्टर को यूज़ करना। यहाँ पर समझ लीजिए एक बात, ये यहाँ पे 0 शुरू हो रहा है, 0 डिग्री सर्कल का, और ये घूम कर कम्प्लीटली कितना डिग्री होता है यहाँ पर आकर 360 डिग्री। तो अब सबसे पहला है एज ग्रुप ऑफ 20 to 25, उनका कितना डिग्री है 144 डिग्री। तो हम प्रोटेक्टर का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला बीच में जो सेंटर होता है, उसको यहाँ रखेंगे। और इस लाइन को लाइन के ऊपर, उसके बाद हम यहाँ 0 भी है 180, तो हम गिनना किससे शुरू करेंगे 0 से। 0 से हम आएंगे 144 पर, 0 नीचे वाली लाइन में है। 144 कहाँ आएगा, ये 140 और 150 के बीच में। ओके, तो यहाँ पर अगर ये आ रहा है तो इस तरीके से अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये इतना सेक्टर कम्प्लीटली 144 डिग्री है, और जो कि किसका है 20 to 25 ईयर्स एज ग्रुप वालों का है। ओके, यहाँ हम एज ग्रुप भी लिख लेंगे, एज ग्रुप ऑफ 20 to 25 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट है 25 to 30 ईयर्स, और उनका कितना है 108। तो अब उसको कैसे करेंगे, अब ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन को हमें इस लाइन पर रखना है। नेक्स्ट लाइन जो हमारे पास आएगी, जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन आएगी उस पर हम रखेंगे, और ये वाला पॉइंट हमेशा सेंटर पे रहेगा। अब यहाँ से आपको 108 देखना है। 0 ये देखो नीचे है, ऊपर 180 है, तो हम 0 से काउंट करेंगे, 0 से 108 तक। 108 आएगा 100 और 110 के बीच में, मतलब यहाँ, तो 108 डिग्री। और 108 डिग्री किसके लिए है, एज ग्रुप ऑफ 25 to 30 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट एज ग्रुप है 30 से 35 ईयर्स, और उनका कितना है 63। अगेन अब ये वाली लाइन न्यू है ना, तो इस पर रख कर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जैसे सेंटर पे अगेन हमने 63 डिग्री तक, तो 0 से काउंट करेंगे, और 63 यहाँ 60 आ रहा है, तो मतलब 63 आ जाएगा यहाँ से 3 पॉइंट्स बाद, 1 2 3, तो ये हमें मिल गया 63। और यहाँ हम लिखेंगे एज ग्रुप ऑफ 30 to 35 ईयर्स। अब बचता है सिर्फ एक, जो कि है 35 से 40 ईयर्स, तो वो ये हो जाएगा 45 डिग्री, एज ग्रुप ऑफ 35 to 40 ईयर्स। तो इस तरीके से हमारा 360 डिग्री कंप्लीट हुआ। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अब हम इसी तरह एक और क्वेश्चन, हमें बोला है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर शोन, यानी बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं वो दिया हुआ है। हमें उसकी पाई डायग्राम बनानी है। तो पाई डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल एंगल। और उसके लिए हमें कितने कॉलम्स बनाने पड़ते हैं,
करेक्ट, 3। लास्ट कॉलम हमेशा बड़ा रखना है हमें। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। अब उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद आएंगे मार्क्स, फिर आएगा सेंट्रल एंगल। अब यहाँ पर हम पहले वैल्यूज़ लिख लेंगे। सब्जेक्ट पहले लिख लेंगे इंग्लिश, मराठी, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस एंड हिंदी। 50, 70, 80, 90, 60, 50। अब सेंट्रल एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम ये जो स्कोर दिया हुआ है ये लिखेंगे, फिर इनकी टोटल लिखेंगे। क्या है इनकी टोटल, 50 + 60 110, 110 + 90 200, 280, फिर ये आ जाएगा 350, 350 + 50 400, तो यहाँ इनकी टोटल आ गई 400। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 के टेबल में 36 आता है 9 सा, तो पहला आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये हमें मिल गया पहला सेंट्रल एंगल। उसके बाद है 70, 70/400 मल्टीप्लाइड बाय 360। अगेन 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 और 9 7 ज़ा होता है 63 डिग्री। उसके बाद आता है 80, 80/400 मल्टीप्लाइड बाय 360। अगेन 0 0 कैंसिल, यहाँ पे एक 0 और कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 और 9 8 ज़ा 72 डिग्री। उसके बाद 90, 90/400 मल्टीप्लाइड बाय 360। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 9 9 ज़ा 81। उसके बाद आएगा 60, 60/400 मल्टीप्लाइड बाय 360। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 और यहाँ पे 6 × 9 54 डिग्री। फिर लास्ट आता है 50, 50/400 मल्टीप्लाइड बाय 360। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। अब यहाँ पर हमने सारे ही सेंट्रल एंगल कैलकुलेट कर लिए हैं। अब दूसरा काम होता है हमारा ड्रॉ करना पाई डायग्राम। तो आइए शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहला काम होता है कोई एक रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेना है। जैसे यहाँ मैं 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। अब हमें प्रोटेक्टर उठाना है और सबसे पहला काम हमारा क्या है, यहाँ पर ये जो हमारा है इसको हम यहाँ सेंटर पर रखेंगे। प्रोटेक्टर के सेंटर को सर्कल के सेंटर पे। उसके बाद ये नीचे वाली लाइन देखनी है हमें, यहाँ 0 है तो अब यहाँ पर सबसे पहला है 45, तो 0 से 45, 20, 30, 40, 40 और 50 के बीच में ये जो लाइन है ये 40 का नाम क्या है, इंग्लिश। उसके बाद नेक्स्ट है 70 मराठी, 63 डिग्री मराठी के लिए। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन, अब न्यू लाइन हमारे पास ये आई ना, तो हम प्रोटेक्टर को इस पर रखेंगे। प्रोटेक्टर की ये जो लाइन होती है ये इस न्यू लाइन पर होनी चाहिए। और अगेन सेंटर पर होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पर हमें 63 डिग्री चाहिए। 60 के बाद 3 लाइंस पर 63 डिग्री आएगा। फिर इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, तो ये जो हमें मिलेगा ये 63 डिग्री, ये होगा फॉर मराठी। उसके बाद नेक्स्ट हमें साइंस के लिए जो कितना है 72 डिग्री। अब न्यू लाइन हमारी ये है और ये हमने सेंटर पे रख दिया। अब न्यू लाइन 72 डिग्री की ड्रॉ करनी है। अगेन नीचे वाला 0 देखेंगे और 72 डिग्री 70 और 80 के बीच में आएगा। 70 और 80 के बीच में यहाँ 2 लाइन के बाद, तो यहाँ आ जाएगा 72 डिग्री। और ये कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस। उसके बाद नेक्स्ट 81 डिग्री, तो अगेन न्यू लाइन है हमारी ये, तो यहाँ पर सेंटर पे रख दिया और प्रॉपर लाइन के ऊपर लाइन। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया 81 डिग्री और सब्जेक्ट है मैथ्स। उसके बाद नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है 54 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 54 डिग्री और सब्जेक्ट कौन सा है? सोशल साइंस। उसके बाद लास्ट हमारे पास है 45 डिग्री, तो ये जो रिमेनिंग होता है ना वो लास्ट ही होता है, तो उसको ड्रॉ करने की नीड नहीं होती है। और वो सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। तो यहाँ पर हमारी पाई डायग्राम कंप्लीट हो गई। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ आपको लिख लेना है ऑन द बेसिस ऑफ, पाई डायग्राम ड्रॉ करने से पहले ही आपको लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ टेबल पाई डायग्राम इज ड्रॉन। इसका मतलब हमने यहाँ जो टेबल बनाया है उसके बेसिस पे ये डायग्राम बनी हुई है। तो इस तरीके से हमारी ये डायग्राम कंप्लीट हो जाती है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। थैंक यू।